हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में हक दे दिया है, यानी कि अब महिलाओं का भी अधिकार होगा। हालांकि मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें महिलाओं को भी, यानी कि उनकी पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी उतना ही हक दिया जाएगा जितना एक पुरुष को या फिर उनके लड़के को। सबसे पहले तो आपको जो संपत्ति का अधिकार है उसके बारे में जानना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 के 44वें संशोधन के तहत अपनाया गया था, यानी कि बनाया गया था। अनुच्छेद 19(1)(f), 1(f) और 31 को हटा दिया गया था। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि इसको हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जो अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया क्यों गया, तो संविधान में आज़ादी के समय अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और इसका हनन हो तब अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और कोर्ट आपके FIR को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अब इसमें जो मेन बात इसके बाद आती है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। देखिए, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वाभाविक स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है। अध्यादेश महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जो पीछे रह जाती हैं और जिन्हें अपनी गुजर बसर करने के लिए खुद कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी देखिए, पैतृक संपत्ति से यहाँ पर ये मतलब इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो क्या करता है कि काम की तलाश में कई दूसरे राज्यों में या शहरों में चला जाता है, तो वो तो अपना जीविका चला लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो वहीं रहती हैं और वे कृषि पर निर्भर हो जाती हैं, मजदूरी पर आप कह सकती हैं निर्भर हो जाती हैं। तो इसलिए उनकी भी एक प्रॉपर्टी बनी रहे ताकि वो ये कह सकें कि हाँ, हमारी भी संपत्ति है, इसलिए इस कानून को वहाँ पर लागू किया गया है। सबसे बड़ा सुधार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों के लिए एक दृष्टांत साबित किया है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन साबित किया है। इस फैसले के तहत यदि महिला तलाक लेती है और दोबारा शादी नहीं करती है तो भी वह संपत्ति की अधिकारी होगी। यदि महिला की कोई संतान नहीं है उसे भी संपत्ति का पूरा अधिकार होगा। यानी कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ में, तो अगर वाइफ दूसरी शादी नहीं करती है तो उसके पहले पति की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होगा। और अगर लड़का नहीं होता, यानी कि अगर संतान नहीं होती है, तो भी उस औरत का अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। राज्य के कृषि मंत्री सबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋतु खडरी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो महिलाओं को शक्ति प्रदान करेगा, यानी कि सशक्तिकरण के लिए जरूरी था। अब उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अटल आयुष्मान योजना को भी लागू कर दिया है। देखिए, प्रदेश के प्रत्येक परिवार में अटल आयुष्मान योजना को लागू करवाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये में कनेक्शन देने की योजना है। बेरोजगारों को केंद्र और राज्य की कई रोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने के द्वारा राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा आसानी से प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक
की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 175 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में राज्य के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा। अब अटल योजना जो आयुष्मान योजना 2021 है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया था, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 5 लाख परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो ये योजना है हमारी अटल आयुष्मान योजना, इसका उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमार होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसी समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए अटल आयुष्मान योजना 2021 को शुरू किया है। इस योजना के तहत भी आयुष्मान भारत योजना की तरह ही राज्य के लोगों को अपने बीमारी का इलाज करवाने के लिए 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कराई जाएगी। तो ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा, एक अच्छी स्कीम है और इसके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी आपको इस वीडियो में बताई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।